हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार इन वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बीएसएससी के थ्रू एएसओ यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो वैकेंसी है, इसका अभी लास्ट डेट नज़दीक है। 24 को इसका डेट समाप्त हो जाएगा फॉर्म भरने का। और देखिए, यहाँ पे कोई आपको डेट एक्सटेंड होने का कोई संभावना नहीं है दूर दूर तक। तो अगर आप सोच रहे हैं कि डेट एक्सटेंड होगा तब हम फॉर्म भरेंगे, तो फिर आप भूल जाइए कि आप फॉर्म भर पाएंगे। देखिए, अभी रिकॉर्ड स्तर पे फॉर्म गिर चुका है इसमें। हालांकि अभी देखेंगे हम लोग कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है और कितना इसमें आवेदन आ सकते हैं। और ख़ास बात ये है कि देखिए, अगर ये आप मौका चूक जाते हैं ना, तो फिर शायद ऐसा वैकेंसी आए एएसओ का, क्योंकि ऑलरेडी सारे सीट्स फिल हो जा रहे हैं। तो आने वाले समय में एक तो वैकेंसी रेगुलर इसकी नहीं आती है, आएगी भी तो काफ़ी कम संख्या में आएगी। अभी है कि 14 से 81 में टोटल मैक्सिमम सीट जो है आपका एएसओ का ही है, 1064 सीट। तो चलिए हम लोग पूरी अपडेट देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि कितना इसमें आवेदन आ चुके हैं और इसके एग्ज़ाम की कब तक होगी इसकी एग्ज़ाम, ये भी बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या तैयारी करने का प्रॉपर समय है। तो पूरी अपडेट को यहाँ पे देखिएगा। चलिए, यहाँ से हम लोग लाइव ही देखेंगे। अभी जस्ट पहले थोड़ी देर पहले एक कैंडिडेट का हमने फॉर्म सबमिट किया, ताकि ये चेक किया जाए कि आपका आवेदन कितना तक गया है। और देखिए, क्लोजिंग डेट की बात करें हम लोग जहाँ तक है, तो यहाँ पे आपको ऊपर ही दिख रहा है कि क्लोजिंग डेट आपका पेमेंट के लिए और फॉर्म भरने के लिए 24 सितंबर तक है। रात्रि 12 बजे तक कर सकते हैं आप लोग, 24 तक, बट लास्ट डेट का वेट ना करें। चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ जिनका अभी आज फॉर्म सबमिट किया गया है। अब जैसे कि आपको बता दें कि 12:45 के आसपास इनका रजिस्ट्रेशन किया गया है। और 12:45 में जब रजिस्ट्रेशन हुआ, तो इनका जो आवेदन नंबर है, देखिए कितना मिला है रजिस्ट्रेशन नंबर। ये तो पहले का कोड हो गया 525, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है 5/25 है, तो इसको हटा दीजिए। ये हो गया आपका 0977, यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ, 0977639, यानी कि 9,77,639 आवेदन अब तक हो चुके हैं। अब देखिए, चूंकि रजिस्ट्रेशन तो बहुत से लोग कर देते हैं लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो इतना रजिस्ट्रेशन हुआ है फॉर्म भी सबमिट हुआ होगा। इसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन एक ये है आंकड़ा कि मतलब रजिस्ट्रेशन जो है ना, वो 9,77,639 हो चुका है। और आज 22 तारीख है, 23 को होगा और 24 को होगा। तो अभी भी आज और कल और परसों 3 दिन बचे हैं। तो रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पे 11 से 12 के बीच में जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। 11 लाख से 12 लाख जाएगा। लेकिन अब फॉर्म कितना सबमिट होता है उसका आंकड़ा हम लोग आगे देख लेंगे। उसके लिए चाहे आरटीआई के माध्यम से हो या और भी जो उपाय है उसको लगा कर हम लोग देख लेंगे इसको। तो यहाँ से आपका मिल गया आंकड़ा कि कितना आवेदन हुआ है। अब जो आवेदन नहीं किए हैं तो आप लोग कर लीजिए। अभी हम लोग बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, लेकिन इससे पहले एक बार इस पर ब्रीफ में देख लेते हैं जो नहीं जानते हैं अभी इस फॉर्म के बारे में। तो देखिए, लेवल 7 का ये जॉब है, 4600 ग्रेड पे का आपका जॉब है। और इसमें लेवल 7 का 3 पोस्ट है आपका। देखिए, एक तो हो गया सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ का, और इसके लिए आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और देखिए, एक और कन्फ्यूजन है आप सबको। कई लोगों का कमेंट आया था कि सर पोस्ट हमें कौन कौन सा चुनना होगा, हम ये क्वालिफिकेशन है तो ये क्वालिफिकेशन है। देखिए, अभी पोस्ट कोई सिलेक्शन नहीं करना आपको। ये आप अभी प्रीलिम्स का फॉर्म भर रहे हैं। आप जिस जैसा क्वालिफिकेशन है आपका, वो प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो फॉर्म जब मेंस का भरिएगा ना, तब आपको ये सब चीज़ करना होगा। अभी सिंपली आपको कॉमन फॉर्म भरना है सबके लिए, ठीक है, कोई भी क्वालिफिकेशन हो आपका। क्योंकि ज़्यादातर पोस्ट जो है आपका सामान्य ग्रेजुएशन का है, तो किसी भी स्ट्रीम से है तो मैक्सिमम पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ये योजना सहायक का है, इसमें भी अगर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, लेवल 7 है। कनीय सांख्यिकी सहायक ये है आपका लेवल 7 का। और इसमें आपका जो ग्रेजुएशन है हम लोग गणित से या अर्थशास्त्र से या वाणिज्य से अथवा सांख्यिकी विषय से। और ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका ऑनर्स होना चाहिए, न कि सब्सिडरी, ठीक है, तो ही लोग एलिजिबल होंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रुप सी का है, लेवल 6 का ये। इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, तो ग्रेजुएशन तो आपका किसी भी सब्जेक्ट से हो, लेकिन उसके साथ में आपका पीजीडीसीए या बीसीए या बीएससी आईटी या समकक्ष होनी चाहिए। और नोट में देखिएगा यहाँ पे क्लियर यहाँ पे मेंशन किया गया है, जहाँ पे सब्सिडरी है उसको क्लियर मेंशन किया गया नहीं है, वहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है। बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड बीटेक डिग्री की
छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। तो क्लियर इन्फॉर्मेशन है, ये लोग भी आवेदन करेंगे। इसके अलावा देखिएगा तो अंकेक्षक यहाँ पे है, अंकेक्षण निदेशालय वित्त विभाग का लेवल 5 का ये, और इसमें आपका ग्रेजुएशन देखिएगा तो वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। और इसमें देखिएगा तो मुख्य रूप से विषय के होने की अनिवार्यता नहीं है, यानी कि यहाँ पे सब्सिडरी भी आपका चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्लियर है कि आपका ऑनर्स ही रहेगा, जो कनीय सांख्यिकी सहायक है लेवल 7 का। तो ये आप लोग कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे है अंकेक्षण सहयोग समिति का लेवल 5 का ये मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य के साथ, तो इसमें भी आपको ऑनर्स पेपर होना चाहिए। बाकी यहाँ पे सीट तो आपको पता है, जैसे कि जनरल में 572 है, एएसओ का टोटल 1064 है, योजना सहायक का टोटल 88 सीट है, ये भी लेवल 7 का है, और कनीय सांख्यिकी सहायक का 5 है पोस्ट टोटल, ये भी लेवल 5 का है, जिसमें पिछड़ा वर्ग में 2 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 2 है, और एक आपका ईडब्ल्यूएस में है। टोटल 5 वैकेंसी है, जिसमें से देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 है, और अंकेक्षक का 125 है अंकेक्षक निदेशालय में, और सहकारिता विभाग में अंकेक्षक का 198 है। तो ये पोस्ट की संख्या हो गई। देखिए इसमें एज में छूट भी दिया गया है। अगर जो लोग यहाँ पे देखिएगा तो 1 अगस्त 2022 के अनुसार मैक्सिमम जनरल का एज 37 साल हो, जनरल फीमेल का 40 साल हो, ये पुरुष के लिए है 37, और ओबीसी मेल फीमेल दोनों के लिए ईबीसी 40 साल है 1/8/2022 के अनुसार, और SC ST 42 साल अगर 1/8/2022 के अनुसार भी, तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। 100 रुपये पेमेंट यहाँ पर लग रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर आधार कार्ड आप नहीं देते हैं फॉर्म में तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करने होंगे बायोमेट्रिक चार्ज। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन तो आपकी पता है। अब एग्ज़ाम की बात करें हम लोग तो देखिए इसका एग्ज़ाम आपका बिफोर मार्च तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, मार्च के बाद ही आपकी पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम की। तो इधर आपका अच्छा खासा समय है तैयारी करने के लिए। अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो अभी भी आपके पास 5 से 6 मंथ है, लेकिन देखिए ज़्यादा समय रहता है तो पढ़ाई डिस्टर्ब भी होती है, क्योंकि मन में ये कभी नहीं रखना है कि हमारा एग्ज़ाम तो भी है ही नहीं। इस कंडीशन में होता क्या है कि आप तैयारी से दूर चले जाते हैं। आपको 5 मंथ का ही टारगेट रखना है, और 5 मंथ में ही पूरे सिलेबस को कवर करना है। देखिए अभी जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, अभी एएसओ का आपने पेपर देखा होगा, बीपीएससी एएसओ का, जिसमें इसके पहले तक केवल ऑनलाइन में प्रश्न पूछे जाते थे। इस बार देखिएगा तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसमें, खास करके जो जीएस का सेक्शन है। तो जीएस का सेक्शन पे यहाँ पर अहम रोल है, क्योंकि 50 प्रश्न तो आपके जीके के हैं और 25 प्रश्न साइंस के हैं। तो 75 क्वेश्चन यहाँ से हो गए जीके एंड जीएस के, और इसमें काफ़ी डेप्थ में प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी आप पेपर देखिए उठा करके 71वीं का एएसओ का देखिए, हमने कराया भी है उसको। तो इसलिए आपको सिलेबस को पहले कवर करनी होगी। केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ करके अगर आप कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम निकाल लें तो हो सकता है कि आपके लिए डिफ़िकल्टी हो जाए एग्ज़ाम पास करना। और यहाँ पे देखिएगा तो सारे सिलेबस मेंशन ही किए गए हैं। तो तैयारी अच्छे से करें, और फॉर्म नहीं भरे हैं तो भर लीजिए, लास्ट डेट का वेट ना कीजिए। बाकी अन्य कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।